मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, यहाँ पर देखा जाए तो राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सेमीफाइनल है, यानी 3 जो बड़े बेल्ट वाले हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं उनमें चुनाव होने हैं, जिसमें देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लेकिन इन तीनों को राज्यों को छोड़ झारखंड से एक बड़ी मांग उठ रही है, जहां पर बीजेपी को खासा टेंशन हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के एनडीए के सहयोगी दल आजसू अब झारखंड में देखा जाए तो मांग कर रहा है जातीय जनगणना की, ताकि सबको बराबर का हक मिल सके। यहाँ पर आजसू के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि सबको बराबर का हक मिले। यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी अन्य जाति हैं, उनको उनकी भागीदारी से जो है उनका हक मिले। और बिहार में भी यही बात कही जा रही है और कांग्रेस भी अब लगातार यही बात कर रही है कि जातीय जनगणना कांग्रेस यहाँ कराएगी। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कराएगी, और जिन राज्यों में चुनाव है अगर वहां उनकी सरकार बन जाती है तो वहां भी कांग्रेस जो है जातीय जनगणना करवाती हुई नजर आएगी। और जातीय जनगणना पर लगातार विवाद बढ़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि इसमें गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, यहाँ दूसरी तरफ सुशील मोदी कहते हैं कि इन गलत आंकड़ों को सही कराया जाए, वरना हम ये जातीय जनगणना को सही नहीं मानेंगे। लेकिन अब बीजेपी ही जातीय जनगणना पर घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके सहयोगी दल अब उनके ही खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और 2024 के चुनाव से देखा जाए तो जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां पे बीजेपी की जो रणनीति रही है वो हिंदुत्ववादी रही है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से पक्षपात करती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की राजनीति पिछले 10 सालों से लगातार जीत रही है। यहाँ पर हिंदुत्व जो है इन सभी चीजों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाएगी जातीय जनगणना की, जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर हिंदुत्व वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। यानी जो पहले होती थी मंडल और मंदिर वाली राजनीति, वो 2023 में देखने को मिली थी। और यही मंडल और मंदिर वाली राजनीति हमने 1991 और 1990 के बीच देखी थी, और यही राजनीति 2023 में देखने को मिल रही है। तो क्या ये जातीय जनगणना 2024 का गेम बदल सकती है? क्या ये जातीय जनगणना हिंदुत्व एजेंडा जो बीजेपी का रहता है उसको फ्लॉप करवा सकती है? लगातार लोगों की इस पे नजर है, और इसलिए कांग्रेस इस पूरे समीकरण को समझ गई है और ओबीसी का मुद्दा लगातार उठा रही है। चाहे वो खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जब भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जाते हैं मंच पर ओबीसी की मुद्दे की आवाज उठाते हैं और जातीय जनगणना की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।